नाउ आज हम क्या टॉपिक लेने जा रहे हैं? आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज रिलेशन। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। बड़े मजेदार बातें होती हैं इसमें, ठीक है? तो आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। बात वही है, हम पहले कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हम वो करेंगे, ठीक है? रिलेशन में जाने से पहले दो तीन टर्म्स हैं जिसको आपने समझना है, ध्यान देना है, और फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नंबर वन इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब होता है टू, यानी अ पेयर मींस हैविंग टू एलिमेंट्स, राइट? एंड ऑर्डर मतलब किसी पर्टिकुलर पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को वो लेके चल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, ठीक? फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात करूं 2 4 3 9 4 16 5 25, ठीक? मैं आपसे बात करूं सनी देओल एंड धर्मेंद्र, अभिषेक एंड अमिताभ, फिर मैं आपसे बात करता हूं सोनाक्षी एंड शत्रुघ्न, फिर मैं आपसे बात करता हूं रणबीर कपूर एंड ऋषि कपूर। ये जो मैंने इतने सारे पेयर्स लिखे, ये क्या कर रहा है? ये कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सर ऋषि कपूर जी तो चले गए हैं। ये जो पहले किया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है नंबर एंड इट्स स्क्वायर का है, राइट? सिमिलरली ये जो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो ये किस किस का बनाया? ये हमने बनाया स्टार्स एंड देयर पेरेंट्स, right? Actor and their parents, Sunny Deol and Dharminder, father of Sunny Deol, Abhishek and Amitabh, father of Abhishek, Sonakshi and Shatrughan Sinha, father of Sonakshi Sinha, Rishi Kapoor was father of Ranbir Kapoor। तो हमने ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया, isn't it? है ना? तो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। जब हम किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर एक पैटर्न को फॉलो करेगा और दो चीजें एट ए टाइम ली जाएंगी, क्योंकि पेयर की बात हो रही है, राइट? सेकंड बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। इस पे बात करते हैं, लेकिन इसके बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है वो समझनी है, वो है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं ए बी इज इक्वल्स टू 3 4, तो इसका बड़ा सीधा साला मतलब है a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4, है ना? इक्वालिटी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई बोलता है x प्लस 3 एंड y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 7, और बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अगर ऐसा बोलता है तो क्या होगा? तो बड़ी सिंपल है ना बच्चे, क्या होगा? x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 ले लेंगे, x की वैल्यू 1, यू नो दैट, कैसे आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? गुड, ग्रेट, 5, y की वैल्यू आएगी 5, है ना जी? तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कि हाउ द थिंग्स विल गो, है ना? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज
ओके, चलिए यहां पे बात करते हैं फर्दर। तो इफ वी गो अहेड विद दिस थिंग, तो ये हमारे पास दो बातें आ रही हैं। क्या बातें हो रही हैं कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, और हमने क्या सीखा, ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो हमने सबसे पहले सीखा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, और फिर सीखा हमने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है, राइट। तो फर्दर बात करते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास, इसको मैं नंबर 2 ले लेता हूं और नंबर 3 लेता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कहते हैं लेट A and B are two non-empty sets, then there, ये समझना अभी जो मैं अब आगे बोलने वाला हूं, हम कहते हैं their Cartesian product is set of ordered pair AB, ठीक है। their Cartesian product is set of ordered pair AB। अब ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखते कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग लिखते हैं, एक सेकंड, मुझे लगता है कुछ ट्रबल आ रही है, एक सेकंड रुकिएगा। स्टार्ट अगेन। तो इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखते कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ब्रैकेट में ए बी, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that A element belongs to A and B elements belongs to B। इंपॉर्टेंट बात पता क्या बच्चे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें याद रखना है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को बिलोंग करता है। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। छोटा सा एग्जांपल हम करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, इफ A is equals to 1 2 and B is equals to C and D, ये दो एलिमेंट्स लिए, तो हम A क्रॉस B को लिखते हैं ऐसे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो अगर पहले एलिमेंट का हम लोग 1 ले लें, दूसरे एलिमेंट का C ले लें, तो बात बन जाती है। और 1 किसके साथ लिखा जा सकता है? D के साथ भी लिखा जा सकता है। 1 के साथ और कुछ लिखने को नहीं बचेगा, तो फिर हम 2 को लेंगे, 2 विद C एंड 2 विद D। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज A क्रॉस B। क्या है ये? A क्रॉस B। अभी और करेंगे, आगे समझेंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास हम लोगों ने दो चीजें सीखी यहां पे। क्या सीखा? एक कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है क्या, फिर इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है, और फिर हमने उस ऑर्डर्ड पेयर को चेक किया कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरह से आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे को जो बात याद रखनी है, जो डेफिनेशन याद रखनी है, जो कंसेप्ट याद रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। किसका सेट? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, ठीक है। सच दैट द फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। बस इतनी सी बात। क्या? पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए एक और देखते हैं। पहले हम इसी की बात करेंगे।
अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलूं, सपोज ये मेरे पास है पहला एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस 1 एंड 2 और दूसरा एलिमेंट अलोंग वाई एक्सिस सी एंड डी। तो मैं इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये बात समझनी है। बस जैसे हम लोग ग्राफ में पॉइंट्स बनाते थे, ये वाला पॉइंट है 1 सी, ये पॉइंट है 2 सी, राइट। इसको हम लोग पॉइंट बनाते हैं 1 सी, इसको भी हम लिखते हैं 2 सी। देन यहां पे 1 डी एंड देन यहां पे 2D, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। एंड देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अलावा हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बाय वेन डायग्राम। यस, वही जैसे हम लोग पहले करते आए थे। अब थोड़ी सी बात अलग होगी, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी, लेट अस सी। बड़ी मजेदार है, आप देखना कि क्या होगा। बेसिकली ये वही है, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी जब हम लोग करते हैं तो हर एक एलिमेंट ना दूसरे एलिमेंट के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। ये वैसे ही है जैसे आप लोग किसी जगह पे टूर पे गए, ठीक है, आप टूर पे गए और उस टूर पे क्या हुआ, आपको एक और स्कूल मिला एंड नो यू वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद दोस स्टूडेंट्स। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, ये सेकंड का सी और डी है, राइट। तो फर्स्ट इसके साथ हैंडशेक, देन ये इसके साथ भी हैंडशेक कर सकता है, सी इसके साथ हैंडशेक एंड देन इसके साथ हैंडशेक। तो व्हाट डू यू सी, हर एक एलिमेंट हर एक के साथ एसोसिएटेड हो गया, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, राइट। ये बात समझ आई। एक बड़ी मजेदार सी बात क्या है, एक बड़ी मजेदार सी बात ये है कि हम लोग कहते हैं कि इन A क्रॉस B, इफ n of A is equals to P ले लीजिए एंड n of B is equals to Q ले लीजिए, then number of elements of A cross B is PQ. Number of elements of A cross B is P into Q. Yes, ठीक है। तो this is something very very interesting to understand and interesting to go ahead with the things. आप इसको नोट करें फटाफट से, फिर मैं इसके आगे चलूंगा। चलिए शाबाश, फटाफट से करेंगे जी। तो अभी हम लोग एक बहुत मजेदार सा और इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता क्या है हमारे पास, सपोज आप ए ले लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 एंड 4 एंड बी ले लेते हैं आप 3 4 एंड 5, ठीक है। चलिए मैं आपसे अगर बोलूं ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे कि ये 3 4 है, इजंट इट, है ना। आप मुझे बताएंगे ए इंटरसेक्शन बी सर 3 4 है, सेट 3 4 इज ए इंटरसेक्शन बी। आपके लिए एक छोटा सा टास्क, आप मुझे बताएं ए क्रॉस बी क्या होगा और आप मुझे बताएंगे बी क्रॉस ए क्या होगा, ठीक है। एक बात पक्का है, एक बात क्या पक्का है कि ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास, ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। अगर ए में 4 हैं, बी में 3 हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हमारे पास ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स होंगे। अब कौन कौन से होंगे आप देखें, 1 2 1 3 1 4
1 5, फिर 2 3 2 4 2 5, फिर 3 3 3 4 3 5, एंड देन 4 3 4 4 4 5, है ना जी। और बी क्रॉस ए में क्या हो गए, बी क्रॉस ए में अब बी वाले एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, क्योंकि बी क्रॉस ए है, बी पहले लिखा जा रहा है, ए बाद में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब बी वाले एलिमेंट्स आप पहले लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से बात स्टार्ट करेंगे, बी से उल्टा, यानी 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, and then 5 1 5 2 5 3 5 4 and so on, right? अभी यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास दो सेट्स मिल गए हमें, है ना, एक ए क्रॉस बी का और एक बी क्रॉस ए का। यस, तो क्या हुआ, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में अब आपके लिए नेक्स्ट टास्क है। नेक्स्ट टास्क क्या है, आप मुझे बताएंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का सेट क्या बनेगा, क्या बनेगा ये आप मुझे बताएंगे। फिर मैं आपको इसके ऊपर एक बड़ा यूनिक सा रिजल्ट बताने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, आप लोग जो भी एंट्रेंस एग्जाम में आगे जाएंगे, ये क्वेश्चन बड़ा हिट क्वेश्चन है उसके लिए, ठीक है। तो आप बताइए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या आएगा, शाबाश बताइए मुझे, आप मुझे बताएं, मैं भी ट्राई करता हूं। आप देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे कॉमन है, 3 3 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 4 यहाँ भी है और यहाँ भी, 4 3 यहाँ पर भी है और इधर भी, एंड 4 4 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके अलावा क्या कोई और एलिमेंट कॉमन है, कोई और ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है? नो, नॉट एट ऑल। तो क्या आएगा ये बनेगा 3 3 3 4 4 3 4 4। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन, राइट। ये बन गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन। तो आपने ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखी, आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या देखा, मैं बताता हूं क्या देखा। आप बताओ यहां पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2, और यहां पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 4, है ना 4। और ये 4 है कौन, दिस 4 इज 2 स्क्वायर। कौन सा 2, ये वाला 2, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास यहां पे आया क्या, इफ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के लिए मैंने सब कुछ किया, इफ ए एंड बी हैज n elements in common, then A cross B and B cross A has n square elements in common, n square elements in common। कितने, n square। अगर A और B में n एलिमेंट्स कॉमन है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। यस, देखो यहां पे 2 एलिमेंट्स कॉमन थे, तो हमारे पास A क्रॉस B और B क्रॉस A में 4 एलिमेंट्स कॉमन होंगे। अगर 3 एलिमेंट्स कॉमन होते तो फिर क्या होता, बताओ। अगर 3 एलिमेंट्स कॉमन होते तब इन दोनों के बीच में 9 एलिमेंट्स कॉमन आते, 3 स्क्वायर। 4 एलिमेंट्स कॉमन होते तो 4 स्क्वायर, 5 एलिमेंट्स कॉमन होते तो 5 स्क्वायर। तो ये बात ऐसे ही आगे चलती है ना जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ये सुनो, आपसे ऐसे बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि ए सेट दे दिया गया, जैसे कि यहां पे हमने लिया, बी सेट दे दिया गया, हमें बोला जाएगा हाउ मेनी या व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है। हमसे क्या बोला जाएगा,
हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, हमसे ये पूछा जाएगा। अब देखें, जो लोग हैं आम जिंदगी वाले वो क्या करेंगे, वो पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, फिर वो बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर गिनेंगे कि कौन से एलिमेंट्स या कौन से ऑर्डर्ड पेयर वो सेम है, एंड देन दे विल बी राइटिंग इट, राइट। ये है आम जिंदगी। अब मिंटोज जिंदगी, मिंटोज खाए ना, दिमाग की बत्ती जलाए, तो दिमाग की बत्ती जलाएंगे क्या। अब आपने यही सोचना है कि यार अगर ए और बी में, यही बात समझ लेनी है कि अगर ए और बी में दो एलिमेंट्स कॉमन है, इसका मतलब ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में 2 स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ठीक है। दिमाग की बत्ती जलाए तो एकदम से बत्ती जल जानी चाहिए, राइट। तो ये ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, राइट। अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट था, फैक्टर था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली पूछा जाता है तो बड़ा इजी है, बट कंसेप्ट ही नहीं पता होते तो इसलिए क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट को ध्यान में रखना आपने हमेशा, राइट। तो चलिए फर्दर बात करता हूं आपसे। अभी एक आपसे और बात, ये टास्क आपके दे रहा हूं, अगर हमारे पास इफ a is equals to 1, 3, 5 and 7, find number of elements of a cross a, find n of a cross a। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ, ए एली जो सेट है वो ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है ना जी। तो ए के साथ अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है तो क्या आएगा, हमारे पास सिंपल सी बात है कि n ऑफ a इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब n ऑफ a क्रॉस a इज इक्वल्स टू हम n ऑफ a इंटू n ऑफ a लिख सकते हैं, एंड दिस गिव्स अस n of a cross a is equals to 4 cross 4 that is 16। तो सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल सीधी बात है ना जी। तो जल्दी से आप इसको नोट करेंगे ये सब चीजों को, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। शाबाश, फटाफट से। ओके, रिलेशन हमने पढ़ा ए सेट, हमने पढ़ा बी सेट, और हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। यही बात तो समझ आ गई अभी तक आपको, है ना। रिलेशन होता है उसका कोई भी सबसेट, किसका, ए क्रॉस बी का। तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और अगर इसी बात को उल्टा बोलूं, एनी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। जो सा भी सेट पहले आएगा उससे दूसरे सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन होगा, ठीक है। अब बात सुनिए, होता क्या है, चलिए पहले बात करते हैं, पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं। रिलेशन क्या है, हम कहते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then any subset of A cross B defines a relation from A to B। Any subset, कोई भी सबसेट, कोई भी उसका छोटे से छोटा हिस्सा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें ये A है और ये B है, ध्यान से समझना भी बात, ठीक। यहां लिखता हूं 1, 2, 3 एंड 4, यहां लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 16, ऐसे लिख देता हूं, ठीक। अब क्या है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं
और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं सेट बी में? 9 एलिमेंट्स हैं। देन अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी की बात करूं तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 4 क्रॉस 9, दैट इज 36। हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स विल बी देयर? 36 ऑर्डर पेयर्स विल बी देयर। एग्री? पक्का? अभी क्या कर रहा हूं मैं कहता हूं लेकिन ये जो रिलेशन है वो क्या है? वो ए से बी तक जा रहा है, और ये जो रिलेशन है वो कहता है एक्स स्क्वायर, यानी ये एलिमेंट को इसके स्क्वायर के साथ ही रिलेट कर रहा है। तो आप देखें 1 ठीक है। तो हियर अगर हम लोग ए क्रॉस बी देखेंगे, ए क्रॉस बी, तो ये क्या बन रहा है? ये आपके पास बनेगा, इफ यू सी, ये बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, राइट? फिर 1 7 1 9, फिर 1 13 एंड 1 16, है ना बच्चे? और इसी तरह से ये 2 के साथ भी बनाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, एंड ऐसे ऐसे करते ये 3 के साथ भी बनाएगा, 3 1 3 2। और ये बात कहां तक जाएगी मेरे बच्चे? ये बात जाएगी, यस यू आर राइट, 4 13 एंड 4 16 तक जाएगी ये बात। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू n ऑफ a इंटू n ऑफ b, that is equals to 4 cross 9 equals to 36. So how many elements a cross b will be having? A cross b will be having total of 36 elements, right? 36 ordered pairs. Agree? अब बात समझने वाली है। अब लेकिन जब मैं रिलेशन की बात करता हूं तो रिलेशन क्या था? रिलेशन डिफाइन था कि एक्स स्क्वायर, मतलब ये एलिमेंट अपने स्क्वायर के साथ रिलेट होगा, यानी 1 1 1 2 4 3 9 एंड 4 16। रिलेशन बस इतना सा ही है, ये 4 एलिमेंट्स का ही रिलेशन बना। लेकिन अगर बच्चे आप ध्यान से बात करें तो क्या हुआ? तो ये हुआ, ये जो रिलेशन है इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमने पढ़ा भी तो यही, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जी, तो हमने पढ़ा ए क्रॉस बी में टोटल 36 एलिमेंट थे, वो तो अलग बात होगी, लेकिन इसका कोई भी सबसेट लें, इनफैक्ट इस बार जो हमने सबसेट लिया वो हमने खुद से डिफाइन किया कि ये सबसेट हो सकता है, यानी ये रिलेशन हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशन डिफाइन हो। सपोज मैं ऐसे एक रिलेशन लिखता हूं R1, जिसमें मैं लिखता हूं 1 1 1 2 4 9 4 9, यस 4 9 भी रहेगा, एंड लेट्स से 4 16। सपोज मैं यही 4 एलिमेंट्स लिखता हूं, कुछ भी 4 एलिमेंट्स, ये जो भी है जैसा भी है, चाहे ये कोई रिलेशन हमें पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, बट क्योंकि ये R1 A क्रॉस B का सबसेट है इसीलिए ये रिलेशन भी है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन ही यही किया, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। हमने क्या डिफाइन किया? हमने कहा एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? यस, दिस इज समथिंग। नहीं आएगी तो आप मुझको पूछ लेना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। लेकिन बात इतनी सी ध्यान में रखनी है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम फर्स्ट सेट टू द सेकेंड सेट। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट है आज का कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडे, ध्यान से समझना, बड़ा मजेदार है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं? कितने होते हैं? जितने ए के एलिमेंट हैं, जितने बी के एलिमेंट है, उन दोनों का प्रोडक्ट।
जैसे यहाँ पे 4 और 9 थे तो 4 क्रॉस 9 36। अगर p एलिमेंट्स हैं और q एलिमेंट्स हैं तो p q, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं वी नो if n of a is equals to p, n of b is equals to q, then n of a cross b is equals to pq. एग्री, है ना जी। एंड हेंस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितना होगा? किसी भी सेट के सबसेट्स कितने होते हैं? 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इट इज 2 रेज टू पावर pq होते हैं। यस, अगर ये 2 रेज टू पावर pq होंगे तो देयरफॉर ये अब इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ रिलेशंस from a to b is also 2 raised to power pq. Number of relations from a to b is 2 raised to power pq. Yes, तो यही चीज थी जो हमने लास्ट में समझनी थी कि अगर a और b में p और q एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में pq एलिमेंट्स होंगे, उनके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज टू पावर pq, और उसमें हमारे पास ये भी बोला है एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो अब सबसेट होंगे कितने a क्रॉस b के? अगेन 2 रेज टू पावर pq, और जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन डिफाइन होंगे a से b तक, तो हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b इज 2 रेज टू पावर pq. यस, तो ये था कंसेप्ट मेन कि हम लोग यहां पर पहुंचे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन सब चीजों को अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, नोट करिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, राइट। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको आज करना क्या है। चलिए, शाबाश। तो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको गो थ्रू करिएगा, उस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, कंसेप्ट समझ सकते हैं, कहीं कोई समझ नहीं आएगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, है ना। तो आज के लिए इसको हम इतना रखेंगे, कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी, और जो नया सिस्टम है आई विल लेट यू नो, आई विल बी मेक यू अंडरस्टैंड, तो कैसे करना है वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सर।